सुनिए सुनिए, हेलो हेलो। मैं आधे घंटे से कभी ग्रीन मिला रहा हूँ, कभी रेड रंग मिला रहा हूँ, कभी येलो मिला रहा हूँ, व्हाइट बन ही नहीं रहा। अरे मौसा जी सीधे सीधे व्हाइट पेंट यूज कीजिए ना। इसको मिलाकर व्हाइट बनाना चाहता हूँ साइंटिफिकली। ओ साइंटिफिकली, साइंस क्या होता है आपको मालूम है? भांजी हो तुम अपने आप को ज्यादा तेज समझती हो। अगर मैं तुमसे साइंस के कुछ सवाल पूछूं तो जवाब दोगी? अपना साइंस अपने पास ही रखो, इन बच्चों से उल्टे सुल्टे सवाल ना पूछा करो। अरे लीना तू फिक्र मत कर, मेरे बच्चों से कोई उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछ सकता। अच्छा, अरे पता है तुझे, मेरे बच्चे तो अभिमन्यु का अवतार है। होने से पहले ही इन्होंने सब सवाल जवाब पढ़ लिए थे। थोड़ी देर में देखना ये जीजा जी से सवाल पूछ रहे होंगे। ओके अंकल, आप हमसे सवाल पूछ सकते, लेकिन हमें तो ऐसा लगता था कि आप पावली का हो। मौसा के मुंह पर उनको ऐसा होती है, एक रखते तो क्या देखो। अच्छा, और तुम इनके पीठ के पीछे इन्हें आइटम नंबर 74 बोलते हो, वो कुछ नहीं है बबली। ये आइटम नंबर 74 क्या होता है? वो क्या है ना, टेली शॉपिंग नेटवर्क में एक टाइम पास का खिलौना है, उसका आइटम नंबर 74 है। सुना, ये बच्चे आपको टाइम पास का खिलौना समझते हैं? तो कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम पास हो जाता है। एक अनएम्प्लॉयड आदमी और टाइम कैसे पास करेगा? अरे रहने दो ना, बब्बी ने तो सारी बात को भटका दिया। मौसा जी पूछिए, आपको क्या सवाल पूछने हैं? हाँ, तो पहला सवाल है, कोई भी सेब अगर पेड़ से टूटता है तो वो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता? सिंपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। रॉन्ग, सेब नीचे इसलिए गिरता है ताकि हम उसे खा सके। जीनियस, वेरी जीनियस। अच्छा ये बताओ, जो हवा होती है वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि उसका कोई कद और आकार होता नहीं है। अगेन रॉन्ग, अगर हवा हमें दिखाई देने लगी तो हमें और कुछ नहीं दिखाई देगा। मेरे ख्याल इस बार का नोबेल प्राइज तुम्हें मिलना चाहिए। हाँ, अगर काजल भाई अमेरिका फोन कर दे तो नोबेल प्राइज मुझे 1 मिनट में मिल सकता है। ये तो ऐसे कह रही है जैसे नोबेल प्राइज काजल के फादर आनंद माथुर की पर्सनल प्रॉपर्टी है। मेरे ख्याल से काजल इनसे बात करेगी, और जहाँ तक मैं जानती हूँ इनमें काजल की बात टालने की हिम्मत नहीं है। पागल बच्चों के साथ रहकर ये भी पागल हो गई है। तो खैर छोड़ो। तीसरा सवाल, अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ बच्चन क्यों पड़ा? अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ बच्चन इसलिए है क्योंकि अमिताभ बच्चन का नाम शक्ति कपूर नहीं है। हो सकता है क्योंकि मुझे फिल्मी नॉलेज नहीं है। मान गए बच्चियों को जीजा जी? मान गए भी, समझ नहीं आती इनका इतना दिमाग कैसे चलता है। यूँ समझ लो कि ये सब मेरे गुरु मैया के मेहरबानी का नतीजा है। नहीं, आप अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकते। तो नहीं खोलूंगा। हैं? मेरे घर का दरवाजा मैं ही खोलूंगा। नहीं, मैं खोलूंगी। मैं खोलूंगा। क्या आप अपने घर में अखबार लाते हो? नहीं। क्या आप अपने घर में दूध लाते हो? नहीं। क्या आप अपने घर में चिट्ठियां लाते हो? नहीं। तो फिर आप अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकते। तो नहीं खोल सकता। हैं? मेरे घर का दरवाजा मैं ही खोलूंगा। नहीं, मैं खोलूंगी। मैं खोलूंगा। मैं खोलूंगी। अगर तुम दरवाजा खोलना चाहती हो ना, तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से निकल के जाना होगा। ठीक है, काजल भाई, इनको टपका डालो। आज मैं इनके लाश पर से गुजर कर ही दरवाजा खोलूंगी। अरे तुम दोनों इस तरह लड़ते रहे तो बाहर वाला इंतजार में सूख जाएगा। ठीक है मौसा जी, आप जाके दरवाजा खोल लो। ये हक मैं आपको दान में दे देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए दान, तुम ही खोलो दरवाजा। मैं नहीं खोलूंगी। और तो ये इसी तरह दोनों लड़ते रहेंगे, मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। हाँ मेरा पत्ते नहीं लग रहे तो क्या नाचूं मैं। अरे छोटी, क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ इसे? काजल भाई, आप कोई RDX वाले को जानते हो? काय को? मुझे पूरी सोसाइटी उड़ा देनी है। इसका नाम छोटी है लेकिन बातें बहुत बड़ी करती है। एक छोटी, ऐसा क्या हुआ है कि तू एक घर नहीं, एक बिल्डिंग नहीं, पूरी सोसाइटी उड़ा देना चाहती है? अभी मैंने सोसाइटी के मीटिंग में बात करते हुए सुना कि रैर दर्दी के भांजिया तो मलेरिया के मच्छर से भी ज्यादा खतरनाक है। उसकी जात को कौन बोला ऐसा? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। हेलो, आओ जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ 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 जी 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 जी, मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ जी। छुटकी, हाँ तुमने मिस्टर बैनर्जी को क्या कहा? बैनर्जी? कौन बैनर्जी? मैं किसी बैनर्जी को नहीं जानती। वो 7 नंबर वाले मिस्टर बैनर्जी को तुमने ये धमकी दी है कि वो जो कलकत्ता से 4 टीम रसगुल्ले लेके आए हैं, उन्हें से 3 दिन हमारे घर भिजवा दो, वरना सोसाइटी में जबरदस्त अफवाह फैला दूंगी कि तुम्हारी बीवी का चक्कर दूध वाले से है। माँ कसम, ये सब झूठ है। ए छोटी, माँ की झूठी कसम मत खा। कसम से काजल भाई, मैंने दूध वाले का नाम तक नहीं लिया। तो मैंने तो पेपर वाले को कहा था। मुझे क्या पता बैनर्जी को दूध वाला अच्छा लगता है। तो छोटी पेपर वाला तो 8 साल का बच्चा है।
अगर तूने बदनामी करनी थी तो लिफ्ट वाले की करती। मैं उसे तब से निकालने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। ओ शर्म करो जी, शर्म करो। ये तो छोटी सी लड़की है, चिंगारी की तरह आग लगा रही है और तुसी आग में घी का काम कर रहे हो। अरे छोटी मिठाई खाने के लिए झूठ बोलना बुरी बात। अरे बेटा तुझे मिठाई खानी थी तो मौसा जी को बोलती, ये 4 टिन तो क्या तेरे लिए 400 टिन ले आते। जीजा जी शाम को जरा 2 किलो रसगुल्ले लेते आइएगा, मेरा भी मन कर रहा है मिठाई खाने को। मिठाई बाद में खाना। बैनर्जी ने सेक्रेटरी को कंप्लेन कर दिया है और सेक्रेटरी ने राइटिंग में माफी मांगी है। हाँ, बनर्जी मेरी बीवी है ना, जो बात बात में मैं उससे माफी मांगू। अगर आपकी ऐसी हरकतें रही ना तो जल्दी से जल्दी हमें सोसाइटी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। ए मासी, सोसाइटी के बाप करा ले क्या? हाँ, आप गए तो सोसाइटी क्या पूरा शहर खाली करवा दे। वेरी गुड आइडिया। शहर में इतनी भीड़ हो गई है, खाली हो जाए तो अच्छा ही है। मौसा जी आपने कहा हो जाएगा। हाँ, आपने कहा हो जाएगा। पता है रेलवे ट्रैक पर झोपड़ी बनाने वालों को हटाने के लिए सरकार को बरसों लग जाते हैं। ए मासी, सरकार में और भाई लोग में बहुत फर्क है। हाँ मौसा जी बोलिए, आपको ये सोसाइटी खाली करवानी है, पूरी कंट्री खाली करवानी है? अगर पूरा देश खाली हो गया तो मनोज कुमार की फिल्में कौन देखेगा? शहर ही ठीक है। तो सुनो मेरी बात। क्या? ये हिलेर दर्दी को क्या हो गया? तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तारा तुनुक तुनुक तुन तुनुक। खन्ना जी लगता है जरूर कोई नया नाटक है। मुझे तो लगता है जरूर इसकी भांजियों ने इसे नया नाटक करने के लिए भड़काया। और उन भांजियों में एक मिनी बॉब है जिसका नाम है छोटी। उसने तो मुझे रसगुल्ला के लिए ब्लैकमेल किया था। अरे उसने मेरी भी वाइफ को बोला था कि मुझे गाजर का हलवा खिलाओ वरना मैं आपके पति की पोल खोल दूंगी। अरे वो क्या है कि मैं अपनी ऑफिस में अपनी सेक्रेटरी के साथ ये क्या है, मेरे मुंह से मेरी ही पोल खुलवाओगे आप? माजरा क्या है? तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तारा तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तारा तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तारा तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तारा। स्वामी जी की जय हो। तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तारा तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तारा तुनुक तुनुक मूर्ख जनों, तारा समाधि में लीन महान आत्मा की निंदा कर रहे हो। तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन। अगर इन्होंने तुम्हें श्राप दिया तो तुम्हारी शक्ल जय हिंद द प्राइड फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जैसी हो जाएगी। तुनुक तुनुक तुन तारा तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तारा। ये बिजली, ये सब क्या हो रहा है? ये आकाशवाणी है। मीनाक्षी भी ना मुझसे भी ज्यादा हटेली है। ये जी टीवी के जमाने में आकाशवाणी की बात कर रही है। इस महान आत्मा ने तुम लोगों का उद्धार करने और आने वाली मुसीबत से आगाह करने के लिए जन्म लिया है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो स्वामी जी। चमत्कार हो गया, पृथ्वी पर भगवान ने जन्म लिया। चमत्कार हो गया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो स्वामी जी। तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तुनुक तुनुक तुन तारा। अरे बिना देख तेरी लड़कियां क्या नाटक कर रही हैं? अरे लीना देख, जीजा जी में कुछ कम नहीं है। अरे सब मिलकर भगवान भगवान खेल रहे हैं। ये कोई कबड्डी का खेल है? लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे ना तो लोग जान से मार डालेंगे। तुनुक तुनुक तुन तारा। लीना तू मानती है ना हर मनुष्य में भगवान होते हैं? हाँ, जीजा जी में भी भगवान है। अब लोग उन्हें देवता समझकर पूज रहे हैं तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो आगे तमाशा देखना। ना तुझे अपनी बच्चों के साथ टेंशन नहीं होता? टेंशन? अरे काय का टेंशन? अब गीता जी में लिखा है ना, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। अरे तू आगे आगे देख ना, बच्चे खेलते हैं तो खेलने दे। इन्हें देख, ये भी बच्चों के साथ मिलकर बिल्कुल बच्चे हो गए। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो। स्वामी जी, हम आपको किस
नाम से पुकारे? स्वामी देवानंद। स्वामी देवानंद? बच्चा जब गाइड फिल्म में अकाल पड़ा था तो हमने ही भक्ति करके बारिश करवाई थी। तो विजयानंद जी आपके भाई हैं? मजाक उड़ा रही है स्वामी जी का? बोलो स्वामी देवानंद जी की जय। स्वामी देवानंद जी की जय। ये स्वामी जी अभी अभी जो आकाशवाणी हुई थी उसमें कहा गया था कि आप कुछ आने वाली विपत्तियों के बारे में हमें आगाह करने वाले थे। बहुत मुसीबत आ रही है बच्चा, आप जल्दी से जल्दी ये शहर छोड़कर भाग जाओ। क्यों? क्योंकि यह प्रलय आने वाली है, सब कुछ डूब जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा बच्चा, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम में हुआ था। स्वामी जी आप फिल्में भी देखते हैं? हाँ, जिस किसी फिल्म का टैक्स फ्री हो जाए। सुना है मदर 98 भी टैक्स फ्री होने जा रही है। स्वामी जी को फूल हार चढ़ाना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और तू उनसे फिल्मों की बातें कर रही है, ट्रेन गाइड समझाएंगे उनको। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी अपना जितना भी फालतू सामान लेके भाग जाओ, कीमती सामान चाहे यहाँ छोड़ जाओ बच्चा। लेकिन स्वामी जी एक बात बताइए, ये प्रलय का असर आप पर नहीं होगा? संत महात्मा लोग हैं, हम तो पत्थर पर भी समंदर पार कर लेंगे बच्चा। आप भागो, हमारा विश्राम का टाइम हो गया है बच्चा। चलिए चलिए, स्वामी जी का विश्राम का टाइम हो गया है। चलिए स्वामी जी पहले आप चलिए। चलिए। अरे लीना, ये दुनिया की पहली आरती होगी जहाँ बगड़ा करके आरती गाई जा रही है। तुनुक तुनुक तुम तुनुक तुनुक तुम तारारा तारारा। देखा हलेर दर्दी का कमाल, सारा शहर खाली हो रहा है। ये दर्दी का कमाल नहीं, उनकी भांजियों का कमाल है। ये पता है बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर जिसको जो मिले वो लेकर भाग रहा है। मेरे साइकिल का ध्यान रखना, कोई साइकिल लेकर ना भाग जाए। ओफो, अगर वो तुम्हारी टूटी पच्ची साइकिल लेकर कोई भाग जाए ना तो हम सब लोग शुक्र मनाएंगे। हाँ, और अपने कादर भाई को फोन भी कर दिया है कि 5 सुमो और 5 बसेस भेज देना। क्यों? अरे 7 तारीख को लोग बस में बैठने के लिए प्लेन का भाड़ा देंगे। हमारी पब्लिक ने तो अकल के नाम का दिवाला पीट रखा है। 500 की नोट का 525 के भाव से ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। हाँ जी, आइडिया बहुत जबरदस्त है। मेरा दिल कर रहा है कि हर महीने प्रलय की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। हर महीने की छोड़ो, अगर इस महीने की 8 तारीख के बाद प्रलय नहीं आया तो मैं तो मुकर जाऊंगा कि मेरा आइडिया नहीं था, भांजियों का था। नहीं, हम कह देंगे कि यज्ञ किया और प्रलय रुक गया। ग्रेट आइडिया, हम कहेंगे यज्ञ किया प्रलय रुक गया। जहाँ वहाँ सारे जहाँ पे तेरा नाच है, जवानियों दीवानी तू। अरे क्या तुम अंदर आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेवकूफों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। हाँ, हमें कहते आपको उल्लू बनाना। हाँ, आप आइए, किसी बात पर ध्यान मत दीजिए, अंदर आइए। बोलो क्या प्रॉब्लम है? हम स्वामी जी से विनती करना चाहते हैं। कैसी विनती? स्वामी जी यही कि हमारा इस शहर के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। क्या कोई पूजा पाठ करके, कुछ यज्ञ करके इस बला को इस शहर से टाला नहीं जा सकता? नहीं नहीं, स्वामी जी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, आपको बचाना उनका काम नहीं है। शट अप काली टोपी वाली, तुम कौन होती हो संतों के बिहाफ पे डिसीजन लेने वाली? हम तो हर मुसीबत का फायदा उठा सकते हैं। मतलब? मेरा मतलब हम हर मुसीबत में कष्ट निवारण कर सकते हैं। स्वामी जी की जय हो। जय हो स्वामी जी की जय हो। ठीक है ठीक है, 7 तारीख को प्रलय रोकने के लिए यज्ञ होगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त बोलो, कितने कितने की लगाते हो? ये उस शर्त की बात नहीं कर रहे। स्वामी जी कैसी शर्त? सोसाइटी के सभी लोगों को हमारे सामने अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। उड़ी बाबा, मैं तो अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। ठीक है, आप शाम को एकांत में मिलना, आपके पापों का प्रायश्चित सेलिब्रेट करेंगे। मेरा मतलब यज्ञ करेंगे। बोलो स्वामी देवानंद की जय, स्वामी देवानंद की जय। ये क्या दंगल मचा रखे आप लोगों ने मेरे घर में? शांत मूर्ख पत्नी, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और अब हम लोग एक वीडियो कैमरा भी लाएंगे और लोगों को अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए रिकॉर्ड करेंगे। फिर मौसा प्रायश्चित करा के पेटी में कैश भरेंगे। वाह, क्या ब्लैकमेलिंग की लाइन आई है हाथ में। हे, मुझे एक बात बताओ, ये ब्लैकमेल कहाँ से छुट्टी है? क्या? हाँ, जैसे गुजरात में बांद्रा से छुट्टी है, फ्रंटियर में बॉम्बे सेंट्रल से छुट्टी है, वैसे ये ब्लैकमेल कहाँ से छुट्टी है? मैं तुझे श्राप दे दूंगा। नमस्कार। आज सुबह शहर में फैली हुई अजीबोगरीब अफवाहों की वजह से शहर धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। प्रलय के खौफ से लोग धीरे धीरे बसों और ट्रेनों के छतों पर चढ़कर मुसाफिरी कर रहे हैं।
एक साइकिल पर 5-5 लोग बैठकर जा रहे हैं। प्रशासन की हुई सारी विनतियां लोगों ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि प्रशासन के कर्मचारी भी शहर छोड़कर भाग निकले। शहर में दूध 4 आने लीटर और सब्जी 10 पैसे किलो बिक रही है। बच्चे संतरे, मौसम्बी और सेब से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और बचे कुचे लोग उत्तरी विभाग में प्रकट हुए स्वामी देवानंद के सामने अपने पापों का इकरार करने और प्रायश्चित के लिए लाइन लगाकर बैठे हैं। अरे रुकिए, शांत रहिए, स्वामी जी आ रहे हैं। मुझे पहले जाने दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। नहीं क्या गया पूछ रहा हूँ, हम तो बचपन से पाप करते चले आ रहे हैं। अरे भाई मेरे जन्म तो पिछले जन्म से ओवरफ्लो पाप है, मुझे पहले जाने दो। एक के बाद एक सबको चांस मिलेगा। पीछे जाइए, सब पीछे जाओ। अरे मौसा, आप ये क्या कर रहे हो? वहाँ लोग अपना पाप कबूल करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। छोड़ो ना, फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा है, फिल्म तो पूरी होने दो। अरे नहीं मौसा जी, लाइन इतनी बढ़ती जा रही है कि लाठी चार्ज करने पड़ेगा इनको कंट्रोल करने के लिए। कोई बात नहीं, भेज दो एक एक करके। आप इधर बैठो, अबू देखता है। अरे रुकिए। मेरे पापी भाइयों और पापन बहनों, अब स्वामी जी आप सबके पाप सुनेंगे। लेकिन एक बात, सभी लोग अपना अपना मेन पाप ही उनको बताना। जो छोटे मोटे पाप है वो उस बुक पे लिख लेना। अरे लेकिन मेरे पाप तो 2 नोटबुक भर के। अरे नोटबुक भर के आओ या रजिस्टर भर के, आपके पाप दूसरे पापियों को नहीं दिखाया जाता। एक एक करके आओ। एक न्यूज़ है, हमारे यहाँ जो कोहिमा डैम है ना, वो टूट गया है और उसका सारा पानी 15 मिनट के अंदर पूरे शहर में भर जाएगा। भागो भागो। उल्लू बनाया, झूठ बोला मैंने, झूठ बोला। तूने सारा बना बनाया खेल खराब कर दिया, ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ इसलिए बोला क्योंकि मुझे स्वर्ग में नहीं जाना था। अरे तो स्वर्ग में जाने